प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको ये बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर मरने के लिए जा रहे थे, उससे कुछ समय पहले उसने हमें कहा, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास एक पवित्र आत्मा भेजूंगा। पवित्र आत्मा के आने का कारण ही ये है कि हम कभी भी फील न कर पाएं कि हम अनाथ हैं, हमारे माता पिता नहीं हैं। हो सकता है आप में से सच में कोई ऐसा हो जो बचपन से अपने पेरेंट्स को खो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आपका एक बाप है जो स्वर्ग में है और वो आपसे प्रेम करता है, और वो संपूर्ण सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी बुद्धिमान परमेश्वर है, और वो आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपको उसके प्यार पे कभी शक है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, उस क्रूस की तरफ देखिए जहां पर वो आपको पाने के लिए अपने आप को दे देता है। वो आपके लिए बलिदान हुआ। कोई बड़ी और अच्छी बात नहीं थी हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर अपना प्रेम हम पर इस तरह प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु हम पापियों के लिए मारे गए। वो आपसे प्यार करता है, और याद रखिए वो आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद प्रेम है। आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ, जो बहुतों के सवाल थे इन 18 इयर्स की मसीह ज़िंदगी में। इस 18 इयर्स की क्रिश्चियन लाइफ में बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बात पूछी कि ब्रदर, क्या ये ऐसा होता है कि अगर मैंने गलती की और मैं तकलीफ में आया तो क्या प्रभु मुझे इससे छुड़ाएंगे? आइए आज मैं आपको कुछ वचन बताना चाहता हूँ, और मैं इससे पहले के वचन शुरू करूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चैनल है बेसिक टीचिंग, इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं कि जैसे हम प्रेयर कैसे करें, बाइबल को कैसे पढ़ें, प्रभु भोज कैसे लें, एक राइट चर्च को कैसे फाइंड आउट करें, किस लीडर को फॉलो करें, नया नियम क्या कहता है पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने क्लियर की है। आज एक और सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं इस कलाम पाक से। आपके सामने एक वचन है भजन संहिता जबूर की किताब द बुक ऑफ साम्स 23 का 23 का 4 वचन। यहां लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तिराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हम जानते हैं भजन संहिता 23 साम्स 23 एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे लोगों को बाय हार्ट याद रहता है, एक एक वचन। भजन संहिता 23 और भजन संहिता 91, हम जानते हैं हमारे कलीसियाओं में ये दोनों चैप्टर्स कितने फेमस हैं। बहुत सारे बच्चे इसके बारे में गाते हैं, बताते हैं, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। और ये बहुत अमेजिंग बात है कि अगर हमें ये दोनों साम्स याद हैं 23 और 91, लेकिन कभी कभी कुछ बातों को हमने रटा जरूर है, लेकिन कुछ चीजों को हमने समझा नहीं है। अगर आप 23 का 1 से पढ़ो तो दाऊद कहता है, मुझे कोई घटी नहीं होगी क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है। उसके बाद वो उन सारे बेनिफिट्स को बताता है, सारी ब्लेसिंग्स को बताता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, और वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में। वह एक वर्ड जो बहुत इसमें कॉमन है वो है वह मतलब परमेश्वर। प्रभु मुझे आशीष देगा, प्रभु मुझे खाना खिलाएगा, प्रभु मुझे पानी पिलाएगा, प्रभु मुझे ग्रीन पास्चर्स पे ले जाएगा, हरी हरी चराइयों में। लेकिन जब बात अंधेरे की आती है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में चलूं, तब वहां पर यह वर्ड नहीं है कि वो मुझे घोर अंधकार में ले जाएगा। वहां मैं वर्ड है, चाहे मैं। इसका मतलब परमेश्वर हमें हमेशा सही जगहों पे ले जाते हैं, लेकिन हम चुनाव करते हैं कई बार गलत जगहों पे जाने का, और उसके बाद भी वो कहता है
तो भी मैं न डरूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे चुनाव किए हैं जो बहुत ही गलत थे, और उन चुनावों को करने के कारण अब आपके ऊपर कुछ संकट आए हैं। अब सवाल यह है कि क्या परमेश्वर मुझे वहां से छुड़ाएगा? मेरा आंसर है 1000%, नॉट 100%, 1000% वो आपको छुड़ाएगा। लेकिन एक चीज जो वो जरूर करेगा वो ये है, कभी कभी परमेश्वर जब हमारी गलतियों के कारण जो तकलीफें हम पर आती हैं उन्हें कुछ समय तक चलने देता है, ताकि हम सबक सीख लें और दोबारा न करें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारी बाइबल में एक बहुत बढ़िया व्यक्ति है जिसका नाम है मूसा। बाइबल कहती है उसकी बहन मरियम ने, मूसा की बहन का नाम मरियम था, मैरियम इंग्लिश में। मूसा की बहन मरियम ने उसके खिलाफ बातें की, और जैसे ही मरियम ने अपना मुंह खोला और अपने भाई की निंदाएं और बुराइयां की, बाइबल कहती है मरियम कोड़ी हो गई। और जैसे उसे कोड़ लगा, ये बात मूसा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसकी बहन, भले ही वो उसकी बुराई कर रही थी, पर उसकी बहन है वो। मूसा ने तुरंत परमेश्वर से प्रार्थना की कि ऐ खुदा तू उसे शिफा दे, प्रभु तू उसे चंगा कर। और जैसे ही परमेश्वर ने यह प्रार्थना सुनी, प्रभु ने मूसा को कहा, हां मूसा, मैं उसे चंगा करूंगा, लेकिन अब नहीं, 7 दिन के बाद। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने खुदा से कहा, खुदा आपने इस बहन को 7 दिन के बाद क्यों चंगा किया, उससे पहले क्यों नहीं? सूरज, ये इसके लिए बहुत अच्छा था। जब मैंने इसको देर से चंगा किया तो इन 7 दिनों में जब भी उसे कोड़ में इचिंग होती होगी, खुजली होती होगी, तब उसे याद आता होगा कि मुंह खोल के किसी की बुराई करना सच में छोटा गुनाह नहीं है। मरियम ठीक हो गई, पर उससे भी इंपॉर्टेंट ये था, मरियम ने अपने लेसन सीख लिए। कई बार परमेश्वर हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी तकलीफें आती हैं जो हमारे ही गलतियों के कारण आती हैं, और परमेश्वर हमें 100% छुड़ाता है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी कुछ दर्द बहुत बड़े दर्द को पाने से बचा सकते हैं आपको। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। जब हम कुछ गलत खाते हैं तब हमारे पेट में दर्द होता है। इससे हम जान लेते हैं कि हमने कुछ गलत खाया है, और हम वॉशरूम में जाएंगे ताकि वो पास हो जाए, या अपने मुंह से उल्टी करके उसको निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये गलत है। कभी कभी पेन इंडिकेट करता है कि कुछ गलत हो रहा है, बाहर आ जा। कभी कभी परमेश्वर आपको छोटे छोटे दर्द आने देता है ताकि आप बहुत बड़े बड़े दर्दों से गुजरने से बच जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर हमारे गलतियों के कारण जो तकलीफें आती हैं, परमेश्वर उससे हमें 100% नहीं, 1000% बाहर निकालता है। लेकिन याद रखिए, प्रभु ये भी चाहता है हम अपने सबक सीख लें, हम लर्न कर लें। आप जानते होंगे, बाइबल कहती है कि नीनवे के लोग प्रभु की दृष्टि में बहुत गुनाह करते थे, और उनके ऊपर एक तकलीफ आई। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने अपने दास योना को भेज के उन्हें बताया कि तुम एक बहुत बड़े संकट में आ सकते हो। यह संकट डालने वाला खुदा था, लेकिन ये उनकी तकलीफों के, ये उनके पापों के कारण था। लिखा है, उनको कहा गया कि पाप से मन फिराओ, अन्यथा तुम नाश हो जाओगे। और जब उन्होंने अपना सबक सीख लिया, उन्होंने पाप करना बंद कर दिया, परमेश्वर ने अपनी विपत्ति वापस ले ली। इवन आप नए नियम में पढ़ के देखिए, यीशु ने कहा, नीनवे के लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे, मतलब वो धर्मी ठहरे। आपको गलत कौन ठहरा सकता है? वही जो खुद सही हो, जो खुद भी गलत है, सामने वाले को भी गलत करार देता है। इससे बाइबल पाखंडीपन कहती है कि आपकी आंख में लट्ठा है और आप किसी और की आंख में तिनका निकाल रहे हो। आप याद रखिए, वो लोग धर्मी ठहरे और परमेश्वर ने बाद में उन्हें छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, प्रभु हमेशा आपके साथ है, वो आपसे प्यार करता है, और अपनी गलतियों के कारण आपकी जो नाम धराई हुई है, नाम खराब हुआ है, या तो आपके ऊपर कोई तकलीफें आई हैं, प्रभु 100% नहीं, 1000%, 1000% वो आपको छुड़ाएगा।
लेकिन हाँ, वो आपको लेसन सिखाएगा ताकि आप आगे चल के बच जाए। उम्मीद करता हूं एक छोटे से इस वचन के द्वारा आपने कुछ बरकत पाई होगी। और आज अगर आप में से कोई यहां है जिससे लग रहा है कि हाँ ब्रदर, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत मिस्टेक्स की हैं और उन मिस्टेक्स के कारण मुझ पे तकलीफें आई हैं, आइए मैं आपके लिए और अपने लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु हमें आने वाले दिनों में समझ दे, बुद्धि दे, ताकत दे कि हम दोबारा वो गलतियां न करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके चरणों में आता हूं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, अनुशासित करते हैं, ताकि हम आने वाले दिनों में बहुत सारी तकलीफों से बच जाएं। मैं दुआ करता हूं अपने लिए और मेरे हर उस भाई बहन के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हमें बुद्धि दीजिए प्रभु, हमें समझ दीजिए, ताकि वो गलतियां हम फिर न करें जो हम पास्ट में कर चुके हैं। हमें आशीष दे पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल का नाम है परमेश्वर छुड़ाएगा। जिस किसी को भी ये आर्टिकल चाहिए, इस समय आपकी स्क्रीन पर एक नंबर है और आप यहां पर अपना नाम, आप कहां से हैं और सिर्फ इतना लिखिए परमेश्वर छुड़ाएगा और वो आर्टिकल आपको हम बेच देंगे। यदि आपने आज के वचन से आशीष पाई हो या आपको किसी सवाल का उत्तर मिला हो या खुदा ने आपसे बात की हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खुदा आप सबके साथ है। जय मसीह की।